चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जिंदाबाद, माता की जय, वंदे मातरम, माता इंदिरा चौटाला जिंदाबाद। बीजेपी पार्टी चलो तो बैठो। कहा था कि जो वर्कर रहेंगे उन्हें कल सुबह सबका धन्यवाद करेंगे। मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमात्मा की मेहरबानी रहे तो हम बड़े अच्छे माध्यम से सीट पे पाते। लोगों का मन था कि मोदी का प्राइम मिनिस्टर बने और हमारा काफ़ी कार्य जो ये समझो कि हमारी जो मन में इच्छा थी उसको सफलता के रूप में ले जा रहे हैं। तो हम चुनाव निश्चित तौर पे जीत रहे हैं। 4 तारीख को काउंटिंग है, एजेंट बनेंगे वो जरा पार्टी ऑफिस से अपने अपने जो मेल आती है तक भेजे जाए। 4 को रिजल्ट आएगा। उस दिन मेरा भी है कि सब लोग आए और खुशी सबके साथ जीते। मैं फिर सबसे बधाई देता हूँ कि आप लोगों के धन्यवाद करता हूँ और जितना कार्यकर्ता भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब जरा नारा सब लगाए थे जिस नारे से जिंदा हो जाए। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और ये हमारी सारी टीम जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ लोकसभा के मेरे सभी जिले कार्यकर्ताओं हिसार लोकसभा में हमारे प्रत्याशी रहे और हरियाणा सरकार में चयनित आदरणीय रणजीत सिंह जी
हरियाणा सरकार में ही और हिसार से हमारे यशस्वी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी और जिनकी अध्यक्षता में आज ये बैठक हो रही है, ऐसे हमारी जिले की अध्यक्ष हमारी बहन आशा खेदर जी और सभी हिसार लोकसभा के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक बहुत बड़ा राजनीतिक युद्ध मैं कहूँगा जीत कर ही आज यहाँ इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारे निगरानी के समिति के लोकसभा के चेयरमैन भाई मनदीप मलिक और रणधीर सिंह जरूरी से कि वो आए और रणजीत सिंह स्वागत। आप भी पोलिंग के बाद की जो मीटिंग है और विशेष अनुरोध पर चौधरी रणजीत सिंह जी के कहने पर बुलाई। उन्होंने कहा कि वोट डलने के बाद इनकी इच्छा तो कभी आने की थी, लेकिन किसी तरह से ये संभव नहीं था, तो इसलिए आज 10 बजे ये मीटिंग बुलाई थी। इसमें उपस्थित हमारे भावी सांसद कहूँ क्या कहूँ, सांसद बोल देते हैं, चलो फिर भी भावी सांसद चौधरी रणजीत सिंह जी, आप अभी भी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। हमारी बहन आशा खेदर जी, दोनों महामंत्री अशोक सैनी जी, आशीष जी, मनदीप जी और सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, सबके चेहरे नजर आ रहे हैं, सबके एक एक के चेहरे नजर आ रहे हैं। हमारे भी चेहरे नजर आ रहे होंगे आपको। ये चुनाव मैंने जिंदगी में इससे बढ़िया चुनाव नहीं देखा। स्वाद इस बात का नहीं है कि हम खेल के मैदान में गए, जीत कर आए या हार कर आए। आज तो मैं एक ही बात की पुष्टि कर सकता हूं और उसे अच्छा खेला। कहीं भी हमारे खेल में, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, दोनों ही पक्ष हमारे बड़े मजबूत थे। जो कन्वेंसिंग हुई, चाहे गांव में हुई, चाहे बूथ में हुई, चाहे कहीं भी हुई हो, और फिर क्योंकि चौधरी साहब टिकट लेने से आधा घंटा पहले ही पार्टी में आए थे, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि वो हमारे लिए नए थे। ये तो कहना ही पड़ेगा ना, भले वो हमारी कार्यशैली से परिचित थे। आप कुछ वर्ष पहले भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे और जो समन्वय चौधरी साहब का और जो बीजेपी के संगठन का जो समन्वय देखा मैंने, ऐसा समन्वय यूजुअली आमतौर पर देखने में नहीं मिलता। किसी भी पॉइंट पर कभी कार्यकर्ता ने यह नहीं कहा कि जी हमारी उन्होंने देख रेख नहीं की, और कभी जो इनके सहायक लगे हुए थे उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं महसूस किया कि पार्टी ने उनको इग्नोर किया हो, या सबने, पार्टी ने अपना चुनाव लड़कर कई दफा आर्थिक संकट आ जाता है, कई दफा ईगो आ जाती है, कई दफा बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पर इस चुनाव में किसी भी कोई चीज की कमी नहीं थी। और मैं तो ये इसलिए भी कह सकता हूं कि मेरे पास 2 लोकसभाएं हैं, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। एक सिरसा थी, एक हिसार थी, तो वैसे भी क्या है कि और चुनाव में पहले बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, पहले भी मैं संयोजक रहा हूं, आज भी यहाँ का कोऑर्डिनेटर था, वहां का प्रभारी था, तो इस चुनाव में हमें कोई कमी कहीं महसूस नहीं आई। तो एक बात की तो मैं बधाई देता ही हूँ आप सबको कि हमने ये खेल, हमने ये चुनाव जो
पार्टी के मान बिंदु होते हैं, मापदंड होते हैं, उन पर हम सब लोग खरा उतरे हैं। इस बात की मैं आपको दिल से और 100% बताऊंगा। अब वो महाभारत में भी है कि कर्म करना हमारा काम है, फल तो राम जी ने देना है। तो कर्म हमने किया, अब फल राम जी देंगे। लेकिन जो फल दिख रहा है, मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारी हिसार की लोकसभा सीट चौधरी साहब तो नहीं मानते, वो तो कहते। और हिसार विधानसभा मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलो ये बातें तो हाथ कंगन को हंसी क्या, 4 तारीख को आगे आ जाओगे हैं? कौन हवा में है, कौन हवा में नहीं है, क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने पूरा जोर लगा कर ये चुनाव लड़ा। अब थोड़ी सी वो जो आपने कहा कि मार्गदर्शन, और मार्गदर्शन की बात ये है कि दूसरा चुनाव दूर नहीं। हमारे बहुत आदरणीय कैबिनेट में मेरे साथी डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारी छोटी बहन जिला आचार्य केंद्र, नाम लूंगा तो सबके लेने पड़ेंगे। तो मैं एक आधा मिस हो जाए तो कल का हौसला ना टूट जाए। माफी के साथ सभी हम तीनों से भी ज्यादा आदरणीय हमारे सामाजिक साथी, जिन्होंने पिछले 2 महीने से दिन रात एक कहा था। ये चुनाव में पहले तो मैं सबसे ये कहूँगा कि घर में नौकर भी रखें तो उसे 3 महीने वाच करते हैं कि इसे किचन तक जाने दें या नहीं जाने दें। और कैंडिडेट कोई बात का आगे उसे एक्सेप्ट करना, ये समझ आओगे बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए सबका पहले इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आते ही एज कैंडिडेट को डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि मैं परिवार मोटा काम नहीं करता था, अंदाजा तो था मुझे टिकट मैं चुप था, ये मुझे बहुत पहले से जानता है। मुझे माननीय मनोहर जी कहते हैं 8:30 बजे आपका टिकट अनाउंस हो रहा है, आप जरा जल्दी कोहली पे पहुंचा, आपकी फटका मैं। और 8 मिनट पहले मैं कार्यालय गया, बीजेपी कार्यालय सिरसा में 8 मिनट पहले फटका पहना, बैठे नहीं तो उसे मेरे टीवी पे 8:30 बजे न्यूज आगे जो पार्टी इससे ज्यादा सामान नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब मुझे बोलने से पहले कान में कहने लगे जरा छोटा रखना। डॉक्टर साहब भी छोटा बोलते, मैं भी छोटा ही और मैं समझ आपने के जाना ब्रिज में जो रेलेवेंट बात भी करता है, बहुत बातें कहने पर भी थोड़ी कहे। सबसे बढ़िया ये रहा कि आपस में वर्कर में डिफरेंस मैं भी देखता था, हर दफ्तर में होता है हस्बैंड वाइफ जो है ना चेन की सबसे नीचे की घटना, जिसे हम सर्कल कहते हैं, जो बड़ी नीचे की जो होती है वो रिश्ता होता है। पर वो भी सब बात पे सहमत नहीं होते, सबके घर में अपने अपने सिस्टम है। कई बार उनमें भी कोई बात पे विरोध हो जाता है, बेटी को छाती में इतना देना, बाप के नहीं दूसरे भाई नहीं दे सकता, मतलब डिफरेंसेज है। वो सब खत्म करके भी पूरा वर्कर जी जान चलेगा। मतलब हमारी लड़ाई पर मुद्दों के पास होते हैं, हर वर्कर ने जिस भी दफ्तर में बैठे थे जी जान से काम करे। और जैसे हम रात के 2 बजे तक कर रहे थे, वर्कर ने भी रात के 11 बजे 12 बजे तक हर अपने टाइम पे ड्यूटी करा। इसके लिए मैं खूब धन्यवाद करता हूँ। और जो टाइम पे सब बड़े लीडर्स आए, उन्होंने हमारे इलेक्शन को कभी भी नीचे नहीं जाना। पहले श्री माननीय मनोहर लाल जी आए, एक वर्कर को बुला के कहा, जहाँ थोड़ा सा ढीला मामला था उसको टाइट करा, हर तरीके से हमें मार्गदर्शन उनका मिला। बाद में नायक सिंह जी सैनी है, उन्होंने जो प्रोग्राम करे उसका भी हमें लाभ मिला। फिर अमित शाह जी है, उसके दिन से तो हमारे इलेक्शन एकदम कटे हो गया था। एक बीच में ब्राह्मण सम्मेलन में उनका भी उनका तो बहुत बड़ा मैसेज था जो परशुराम जयंती में उन्होंने दिया 1,20,000। मैं कई बार उन्हें मजाक में कह देता हूँ ब्राह्मण को, ऐसा बहुत थोड़े में कोशिश करता हूँ कि भाई तुम लोगों को समझाने में तुम्हारा बड़ा रोल रहता है, तुम्हारे कई जाटों के रिश्ते नहीं हो रहे, तो उसे कहता है तुम मोदी की घोटाला गुलामी काकड़ बैठ तेरा रिश्ता तुम्हारा ये भी काम करते, तो मजाक की बात
मतलब उन्होंने बहुत लोग भी करे, हर बरादरी ने, छत्तीसगढ़ ने मोदी साहब के लिए किसी हर पढ़ा लिखा आदमी, हर समझदार आदमी समझते थे लोग पेश किया। बहुत जबरदस्त हमारा माहौल था। जेपी का आने के बाद एक प्रचार था, और उसके बाद जैसे वो आया उसके बाद उसका डाउन एंड डाउन वाइस के एक्शन दिए थे कि वहाँ कुछ लीडर नहीं जो चेहरा देखे जैसे हमारे यहाँ चेहरे आते रहे। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि रात को इलेक्शन हो गया तक के निकल जाता है। मैंने कल जानबूझ के ये कहा कि पहले पार्टी कार्यालय आऊँगा, जो अब चुनाव कार्यालय बाद में आता है, पहले पार्टी कार्यालय। मैंने कल वहाँ से आपको भी मैसेज दिया, बहन जी को भी मैसेज दिया, अशोक सैनी जी को मैसेज दिया कि मुझे 6 बजे के नालों से निकलते, तो अगर वर्कर होम 18 पार्टी के कार्यकर्ता जिसके हमारे तो मैं पहले बीजेपी कार्यालय में सिर्फ 11 बजे हम वहाँ करेंगे, तो सब चले गए थे। तो कहने के मिल के मैं कहूँगा जो आपका आदेश है उनका ये बात आज सुबह 10 बजे निकल गए थे, 10 बजे सब कार्यक्रम, और इसके बाद 11 बजे मैंने वहाँ रखा। अब जो आगे एजेंट्स बनाएंगे तक वो भी थोड़ी सी अपनी पैसे ड्यूटी लग जाए, काउंटिंग एजेंट के लिए हमारे 3 कैंडिडेट, मतलब मेरे बिना 2 मिनट कम ही कर दिए थे, 2 जयप्रकाश के नाम से है, तो हमारे वो भी दिक्कत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट हमारे बन जाए तो एजेंट राजी हो जाते हैं काउंटिंग एजेंट। जीत का जो मामला हो तो उसका घना दिल करता है कि मैं चुप हो जाऊँ, तो वो भी ज़रा बैठ के बैठे, और अमरपाल जी है नहीं, बहन जी बैठती हैं, बैठ के आपस में सब लोगों से सलाह करके जैसे हमने चुनाव लड़ा ऐसे इसे ठीक है कम कर लें। और 4 को काउंटिंग में 3 की रात को आने 4 को ये रखे, फिर 5 का एक दिन यही रखें, साल के भरपूर से मिला जुलना चुनाव हो जाए उसके बाद ही रखें। उसके बाद फिर तो 4 के बाद ये ना फिर अब आगे की बात हो तो कुछ रखा नहीं। ये 2 पार्लियामेंट्री का शुरू पहले, फिर पार्टी के बाद की बातें कहा जाएगी जब पार्टी तय करती है। तो हर एक ने साथ दिया, हर एक के लिए हाजिर रहूँगा, हर सोमवार निश्चित है मेरा हिसाब, और एक बार मैं चाहूँगा सब जितने नो हल्के उसमें वर्कर्स मीटिंग करेंगे, सब नो के नो हल्कों में मैं वर्कर्स मीटिंग करके सब नो के नो हल्कों में धन्यवाद करके, और उसके बाद कोशिश रहेगी कि बड़े बड़े गाँव जो हल्के के हर एक हल्के में 20-20 काम कर लो, मतलब 2-2 दिन लगा दो तो 18 दिन लग के समझे तो लोगों में धन्यवाद हो जाता है। एक गाड़ी तो नहीं जा जाता, पॉसिबल में नहीं कह दो फिर उसका ठीक नहीं। अंत में फिर मैं सब कार्य करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत जी जान से मन से। मुझे एक भी कार्यकर्ता के लिए कोई अफसोस नहीं, फिर भी अगर किसी के मन में हो तो मुझे मैं माफी चाह रहा हूँ उसको, मैं फिर वो मेरे साथ वैसे जुड़े जैसे घड़ी 9, 10, 11, 12 बजा देती है, तो घड़ी फिर वापस 11 पे नहीं जाती, फिर आगे एक चलते हैं पीछे को थोड़ा उस पर काटा मारो, और हम अच्छे समझ रखें कि हमारी सदा तक की एक टीम होगी। मैं आप करूँगा, किसी भी हुक्म करे हर मदद आपका करूँगा। फिर लास्ट में फिर आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही सारे खाना खा के भी जाएंगे, और सब कई वर्कर वहाँ आ रहे हैं, कई यहाँ नहीं, तो मिलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच विराजमान हिसार लोकसभा सांसद क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह जी, और जिनका मार्गदर्शन मुझे इस चुनाव के दौरान विशेष रूप से मिला। कितनी बार मैं कमजोर हुई, कितनी बार उतार चढ़ाव देखे, और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में जिन जिन के सामने मैंने अपना पक्ष रखा, उसमें से एक डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जिन्होंने सिर पर हाथ रख के कहा मैं खड़ा हूं ना, डर मत, आगे बढ़ते रहो। ऐसे आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी मेरे साथ, क्योंकि कैंडिडेट उनको तो फुर्सत ही नहीं, बेचारे 9 विधानसभा में घूमना, उसके साथ उनको लोकसभा, रानिया और इधर अपना सिरसा भी देखना था। तो ऐसे में यहाँ जहाँ कहीं भी जिससे भी बात हुई, सबका सहयोग, सबका साथ, सबका प्रेम मिला। हमारे चाहे दोनों महामंत्री हों, चाहे भाई मनदीप परी जी हैं, चाहे ये जो पूरी टीम बैठी है, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे विधानसभाओं के संयोजक, हमारे प्रभारी, चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य, कोर कमेटी के सदस्य, हर विधानसभा से एक एक कार्यकर्ता इतनी मजबूती से इस चुनाव में लगा। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इस चुनाव का एक्सपीरियंस अलग था, मेरे लिए तो बहुत अलग था, क्योंकि इससे पहले हमेशा होता था कि महामंत्री के नाते जो कहा गया वो किया। इस बार कहा जाता था कि आप बताओ,
जब ये आप बताओ वाला प्रश्न सामने से उठता था तो पेट में ना अजीब सी गुड़म कि अब क्या करूं। तो ऐसी स्थिति में से निकलकर और कल जिस समय वोट पोल हुआ उस दौरान सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जिस भी कार्यकर्ता से बात हुई, जिसका भी फोन आया, हर एक का ये कहना कि बहन जी आप देखिएगा हम चुनाव जीत रहे हैं। कहीं भी 2 मिनट का भी या 2 सेकंड का भी किसी कार्यकर्ता का जोश कम नहीं हुआ। और ऐसे कल मैंने अनेकों ऐसे उदाहरण देखे। हमारे कोई मंडल अध्यक्ष हैं, वो बीमार थे, फिर भी वो अपने स्थान पर खड़े रहे। हमारे को से शाम तक लगातार फोन आते रहे, लेकिन कमी कहीं इतनी सी भी हमने नहीं देखी। किसी ने गलती से अफवाह फैला दी कि जिला अध्यक्ष के साथ कोई झगड़ा हो गया, तो शाम तक क्या आज सुबह तक भी अभी भी फोन पे फोन आ रहे हैं कि बहन जी हमें बताओ। पर पूरा दिन फोन आते रहे कि जी हम अभी आ रहे हैं। सिर्फ एक झूठी अफवाह पे भी जो ये पूरी टीम है ये खड़ी रही। तो आप सब कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगला चुनाव सिर पे है, तो आज इस टीम ने ये साबित कर दिया, चुनाव चाहे अगला आ जाए, चाहे पिछला था और चाहे कुछ हो, हम सब 24 घंटे तैयार हैं। इस टीम का बार जितना भी आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। ये वो टीम है जो भारतीय जनता पार्टी को 9 की 9 जो हमारी विधानसभा है यहाँ जिताने वाली है।